नमस्कार दोस्तों। अब ऐसा लग रहा है, मतलब यहाँ पर बोला भी जा रहा है कि भाई पाकिस्तान जो है वो अपनी जो एक क्लाउड है ना, जो मतलब होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि इंडिया की 140 करोड़ की जनता है, अब जहाँ कहीं भी जाएंगे वो अपनी एक छाप छोड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तानी ऐसा नहीं कर रहे हैं आजकल। पाकिस्तान के अंदर ही एक नया नंबर आया था कि भाई जितने लोग यहाँ पर उन्होंने 14 अगस्त मतलब कि उनका आज़ादी का दिन जिन्होंने मनाया, उसमें सिर्फ 25 से 30% लोग थे। 70% ने ये मना कर दिया। तो मान लीजिए इंडिया के अंदर भी ऐसा होता है कि भाई हर लोग घर पर तिरंगा लगाए, ऐसी सिचुएशन होती नहीं है। कई बार होता है कि इंडिया में भी ऐसी सिचुएशन होती है कि हर कोई झंडा लेकर बाहर नहीं निकलता, लेकिन अगर आप उनसे पूछो तो उनके लिए वही इंडियननेस होती है या फिर भारतीयता होती है। वो भी कहते हैं कि नहीं, दिल से तो हम सब सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर थोड़ा उल्टा हो रहा है। 70% लोगों ने ऐसा कह दिया कि नहीं, हमें नहीं मनाना, क्योंकि जिस कंट्री में कोई ग्रोथ ना हो, कोई अच्छी न्यूज़ ना हो, कोई किसी भी चीज़ की खुशी ना मिल रही हो, वहाँ पर कोई भी जनता कहाँ तक सर्वाइव कर पाएगी। और अगर नहीं हो पाता तो फिर वो कंट्री को छोड़कर जाना ही पसंद करेगी। जैसे पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि रोज़ 70,000 से ज़्यादा की एप्लीकेशंस आ रही है कि उनको पाकिस्तान छोड़कर जाना है। तो यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। करते ना, इंडिया की पावर है तो वो अमेरिका में भी अपने आप को मनवा रहा है। ये बात की पावर तो उनकी बहुत। अमेरिका के अंदर नेशनल डे के तौर पर वहाँ पर इंडिया का जो आज़ादी का दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। तो आप पाकिस्तानी, मगर फिर भी आप भारत को रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तानी, हाय हाय हाय, ये गाली है मेरे लिए कोई मुझे कहे मैं पाकिस्तानी हूँ। अगर सर है तो आप पाकिस्तानी हूँ। मैं नॉट पाकिस्तानी। कोई न्यूज नहीं आई और ना ही आज से पहले कभी ऐसा हुआ किसी कंट्री ने पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया हो। लेकिन हिंदुस्तान का कोई ना कोई इवेंट जो कि शायद पाकिस्तान से मुंसलिक हो या ना हो, लेकिन पूरी दुनिया में किसी ना किसी कंट्री से हमें सुनने में मिलता है कि ये आज सेलिब्रेट करे, ये आज सेलिब्रेट करे। हमेशा से पाकिस्तान के अंदर झंडों और बाजों से मनाया जाने वाला 14 अगस्त इस दफा काफी हद तक अपना जज्बा खो बैठा है। इर्द गिर्द जितनी छतें नजर आती थी सब पे झंडे लहरा रहे होते थे, मगर इस दफा अभी तक हमें किसी छत पे कोई झंडा लहराता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हम जो है ना इस चीज़ में देखते हैं कि जी हमारा झंडा अप हो, लेकिन हमने कभी उस झंडे का भी एहतराम नहीं किया। ठीक है, 14 अगस्त कह रहे हैं तो ये आज़ादी डे तो नहीं, अब तो ब्लैक डे हो गया हमारे लिए और ब्लैक डे ही मनाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में कि मेरे जैसा बंदा कि वो तो इस बार तो परचम हम नहीं लगाएंगे अपने घरों में, क्योंकि आज़ादी तो है ही नहीं। ये आज़ाद मुल्कों में होता है। स्वीडन की रिपोर्ट, पाकिस्तानियों को मत पढ़ाओ, यूनिवर्सिटीज में मत आने। तो नॉर्वे की रिपोर्ट, खतरा है हमारे लिए। डेनमार्क ने स्वीडन और डेनमार्क ने अपनी आपके स्वीडन ने शायद एम्बेसी बंद कर दी। जर्मन फ्रेंच आपके यहाँ आना नहीं चाहते। कहाँ आपको वेलकम किया जाता है? तुर्की राह चाहता, तुर्की ने भी कह दिया पाकिस्तानी गेट आउट। ग्रीस ने आपको वीजा देने से मना कर दिया है। ये बनाया है आपने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। कि पाकिस्तान की जो नेशनलिज्म है वो थोड़ी कमजोर हुई पड़ी है। कई लोग तो कहते हैं जी कि इमरान खान जेल में, हमने 14 अगस्त ही नहीं मनानी। और कई लोग कहते हैं कि नहीं, महंगाई बड़ी हो गई है। वो जो एंथुसियाज्म होता था, जज्बा होता था, वो एक सोच होती थी कि आ रहा है, लोग पहले ही सेलिब्रेट कर रहे, प्लान कर रहे होते थे, अपने रिश्तेदारों की तरफ चले जाते थे। वो अब नहीं आ रहा। हम बेइंतहा वसाइल और मौके होने के बावजूद मसाइल और मुश्किलात का शिकार रहे हैं। क्या कहेंगे इंडियन लोगों के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी जी अमेरिका से आ रही है? उनके लिए जी बेस्ट ऑफ लक ऑल इंडियंस। उनके लिए नेक तमन्नाएं होंगी। और दूसरी सबसे अच्छी जो बात वो ये है कि हमारा हमसाया मुल्क है, तो अपने मुल्क की तो तारीफ़ अभी रही नहीं किसी चीज़ में, तो उनकी जो रियल में तारीफ़ है तो वो करनी चाहिए। हम इंडियंस को अप्रिशिएट करते हैं और एक अच्छा ब्रेक थ्रू है उनके लिए। और अगर इसको आप किसी पैमाने में नापते हैं तो इससे पहले पाकिस्तान क्या था? एक अमेरिकन कॉलोनी था, अब वो इसको इंडियन कॉलोनी बना देंगे। देखिए, इंडिया और अमेरिका की अगर बात कर ले तो दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ बराबरी की सतह के ताल्लुकात बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने अमेरिका से लोन लिया हो या फिर अमेरिका की जंगों में साथ दिया हो। इंडिया बड़ा न्यूट्रल रहा है। और आज जो है जो बाइडन इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया से दोस्ती की बात कर रहे हैं। अभी जो है स्टेट विजिट पे भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उन्होंने बुलाया था। तो इंडियंस तो पूरी अमेरिका के ऊपर राज करते दिखाई दे रहे हैं। इंडिया बिल्कुल वो कर सकता है, क्योंकि इस वक्त तो
दुनिया की तीसरी बड़ी मैशत बनने जा रहा है। क्या मुझे ये बताइएगा कि अमेरिका के अंदर आप इस टाइम मौजूद हैं, आपको बहुत सी चीजों का पता होगा। अभी कहा गया है कि अमेरिका के अंदर इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त मनाया जाएगा, हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंस डे। बट पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे एक दिन पहले है, लेकिन किसी भी कंट्री से इंडिपेंडेंस डे तो पाकिस्तान का हो ही नहीं सकता। आप चाहे आप जिस साइंस पर बिलीव करते हैं, आप वो साइंस लगाकर देख लें, आप पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे तो हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान का तो नामो निशान नहीं था 1947 से पहले। पाकिस्तान तो पैदा हुआ था भाई 14 अगस्त को पाकिस्तान। ऐसी कोई न्यूज नहीं आई और ना ही आज से पहले कभी ऐसा हुआ किसी कंट्री ने पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया हो। लेकिन हिंदुस्तान का कोई ना कोई इवेंट जो कि शायद पाकिस्तान से मुंसलिक हो या ना हो, लेकिन पूरी दुनिया में किसी ना किसी कंट्री से हमें सुनने में मिलता है कि ये आज सेलिब्रेट करे, ये आज सेलिब्रेट करे। क्या वजूहात है हिंदुस्तान को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, और आज अमेरिका इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद भी हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और 7,000 या 8,000 इंडियंस को भी डिनर पे इनवाइट किया गया है। तो उसके पीछे क्या वजूहात है कि क्यों ऐसा किया जाता है लेकिन पाकिस्तान को प्रायोरिटी नहीं दी जाती? वाई? सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, मैं चाह रहा था आपको बीच में रोक दूं लेकिन मैंने नहीं रोका। आपने कहा पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया। ठीक है, देखिए हमारा 14 अगस्त है, हम कहते हैं पाकिस्तान 14 अगस्त को बना, लेकिन आप देख लें किसी के अंदर कोई खुशी नहीं है। लोग कहते हैं हमने 14 अगस्त को क्या करना, हमारे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। या फिर अगर हम पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, जो हमारे इस्लामिक दोस्त है, किसी ने इतना बड़ा ऐलान कभी हमारे लिए नहीं किया कि पाकिस्तान 14 अगस्त मनाएगा, चलो हम भी नेशनल डे अपने मुल्क में मना लेते हैं। नहीं, देखिए ये तो पावर के ऊपर डिपेंड करता है ना। इंडिया की पावर है तो वो अमेरिका में भी अपने आप को मनवा रहा है। ये बात की पावर तो उनकी बहुत। हाँ जी, और दूसरी ये बात है कि आप 14 अगस्त कह रहे हैं तो ये आज़ादी डे तो नहीं, अब तो ब्लैक डे हो गया हमारे लिए, और ब्लैक डे ही मनाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में कि मेरे जैसा बंदा कि वो तो इस बार तो परचम हम नहीं लगाएंगे अपने घरों में, क्योंकि आज़ादी तो है ही नहीं। ये आज़ाद मुल्कों में होता है। हम छोटे से थे कि जब से हमें पता चला है जी कि एक हमारा हिस्सा है जिसको मकबूजा कश्मीर कहते हैं, उसको आज़ाद करवाना है, तो वो तो आज़ाद हुआ नहीं। पूरा पाकिस्तान मकबूजा पाकिस्तान बना दिया गया है। तो कश्मीर के चक्रों में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया, सीधी तरह कहना। नहीं, कश्मीर के चक्रों में नहीं हुआ। कश्मीर तो मतलब मेरा ये हमेशा गिला रहता है कि जहाँ पर पाकिस्तान की बात होनी चाहिए थी, हमें सपोर्ट की ज़रूरत थी, वहाँ पे हमारे हुक्मरान कश्मीर की बात करते थे। ऐसा कश्मीर जो कि देख लें पाकिस्तान से कई गुना बेहतर है। वहाँ पे दुनिया के बड़े रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, वहाँ पे भी टाटा की बसें आ गई हैं, लेकिन जैसा भी है हमसे बहुत बेहतर है। इस तरह आसान कर देता हूँ, मे भी ये ऑन एयर चली जाए कि मकबूजा कश्मीर को ये मकबूजा नाम किसने दिया है? हमने दिया हुआ है। बिल्कुल, हमने ये फसाद डाले हुए। इस वक्त जो असल में आज़ाद कश्मीर वही है, और उनको मैं मकबूजा कश्मीर वालों को ये कहूँगा कि आपके लिए मैसेज है कि अब आप उनके साथ जुड़ जाएं, उनकी इकोनॉमी देखें। आपका जो पाकिस्तानी 1 रुपया है वो इंडियन 3-4 रुपये बन रहा है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि अब आप लोग आज़ाद हैं। मकबूजा तो हम हो गए, मकबूजा पाकिस्तान हो गया। ये देखिए देखिए ऐसे लोग हमें पाकिस्तान में बहुत कम मिलते हैं जो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, उस पर बात करते हैं। देखो उन्होंने कहा कि जो कश्मीर हमारे पास है बेसिकली कब्जा वो है, उनको चाहिए कि वो इंडिया के पास चले जाए क्योंकि उनकी इकोनॉमी बेहतर है, वो ख्याल रखेंगे आपका। हमने तो अपने कश्मीरियों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, ना उनके पास फूड है, उनकी जो सब्सिडीज़ है वो भी दोस्तों ख़त्म कर दी है। वहाँ पे आज भी पुराने ज़माने की रोड है, कुछ भी नहीं किया हमने, ना अपने पाकिस्तान के लिए कुछ कर पाया ना कश्मीर। क्या वजह, आपको क्या लगता है, लोगों को अवेयरनेस आ रही है इस वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर अब लोगों के अंदर से वो जज्बा मर गया, या लोग रियलिटी से वाकिफ होते जा रहे हैं? पाकिस्तान ने क्या दिया अपने लोगों को? क्या दिया है? पाकिस्तान का मतलब है पाकिस्तानी गो बैक, पाकिस्तान का मतलब है ग्रूमिंग गैंग ऑफ यंग इनोसेंट लड़कियों को, 12-13 साल की लड़कियों को। ये यूके की उन्होंने कहा था कि 12 साल 13 साल 14 साल की बच्चियों को ग्रूम करते हैं फॉर सेक्स के लिए। ये पाकिस्तान का अचीवमेंट है। क्या दिया है पाकिस्तान ने अपने लोगों को? क्या दिया? रोटी दे दी। हिंदुस्तान से आजाद हो गए तो मस्जिदों में बम फट रहे हैं। हमारे यहाँ तो नहीं फटा आज भी भाई मस्जिद में बम, आप क्यों फट रहे हैं? तो अपनी मस्जिद का बम तो रोक लो यार। क्या दिया है उसने? मुसलमान बनने की क्या कीमत आपने चुकाई है? आपने मुसलमान बनने की कीमत चुकाई, अपनी जड़ों को कुरेद दिया। आपने मुसलमान बनने की कीमत चुकाई, आपने अपनी भाषाओं पर तेजाब डाल दिया। आपने मुसलमान बनने की कीमत चुकाई कि आपने अपनी इकोनॉमिक्स को अपने हाथ से फाड़ के फेंक दिया।
कोई इकोनॉमिक्स करने वाला बंदा ये कहेगा कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। आप जो आपकी कंटिन्यूटी ऑफ व्हाट इज इकोनॉमिक्स, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। आपने क्या बनाए हैं? आपने कोई इंसान बनाया एक भी? आप खाली लोगों को मजहबी बना रहे हो, लोगों को मजहबी बना रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं बना रहे हो। आप बोले वे सब बेकार है, इन्वेस्टमेंट बेकार है, FDI बेकार है। मैंने आपके बड़े बड़े तर्जियाकारों को ये कहते हुए सुना है। तो क्या आपने मुसलमान बना के उन बेचारों को क्या दिया? वो तो इंसान थे। आपको तो फ्रीडम मिली ना कि 24 करोड़ लोगों को हम इंसान बनाएंगे, अपनी तरीके से बातें बताएंगे। वह हिंदुस्तान तो बेकार का कल्चर है, हम बताएंगे कैसे इंसान बनता है। ये इंसान बनाया आपने।